नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल यूपी शिक्षा में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, उसका यह 7वां लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बालक का मानसिक विकास भाग 2, व्यवहार एवं बुद्धि का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं यथा शारीरिक, गत्यात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक, चारित्रिक तथा नैतिक विकास में मानसिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन जब बालक जन्म लेता है तो जॉन लॉक के अनुसार बालक का मस्तिष्क कोरी प्लेट के समान होता है। जब बालक जन्म लेता है तो जॉन लॉक के अनुसार उसका मस्तिष्क कोरी प्लेट के समान होता है। वह जो क्रियाएं जैसे आवाज चौंकने पर चौंक जाना, हाथ में दी हुई वस्तु को दबा लेना, शरीर को हिलाना डुलाना, चौंकना, हिचकी लेना, भोजन तथा मल आदि विसर्जन करता है, वह सभी स्वाभाविक तथा प्रत्यावर्तित प्रतिक्रियाएं होती हैं। जब बालक छोटा होता है तो उसमें कुछ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस होते हैं, जैसे कि कोई तेज आवाज सुनकर चौंक जाना, शरीर को हिलाना डुलाना, उनके हाथ पे कुछ रख उंगली आप पकड़ा देंगे तो वो उंगली पकड़ लेते हैं, हिचकी लेना, भोजन के लिए रोना, ये सब प्रक्रियाएं क्या होती हैं? रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस होते हैं। ये समस्त प्रक्रियाएं उसे नए वातावरण के प्रति सचेत करती हैं। इन्हीं क्रियाओं द्वारा उसका मानसिक विकास होता है। तो बालक के मानसिक विकास का अध्ययन दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला है मानसिक व्यवहार, मेंटल बिहेवियर। दूसरा है बुद्धि के विकास का अध्ययन, इंटेलिजेंस। मानसिक व्यवहार का अध्ययन, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल बिहेवियर। तो बालक के मानसिक व्यवहार को समझने के लिए उसे निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। मतलब बालक के मानसिक व्यवहार को अगर आप समझना चाहते हैं तो उनको 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है शैशवावस्था में मानसिक व्यवहार का अध्ययन, दूसरा है बाल्यावस्था में मानसिक व्यवहार का अध्ययन, तीसरा है किशोरावस्था में मानसिक व्यवहार का अध्ययन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, शैशवावस्था में मानसिक व्यवहार का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल बिहेवियर इन्फेंसी। शैशवावस्था अर्थात जन्म से 2 वर्ष तक बालक के मानसिक व्यवहार का विकास निम्नलिखित क्रम में होता है। शैशवावस्था, जो कि जन्म के बाद से 2 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है, इसका विकास कुछ क्रम में दिया गया है, देखते हैं उसे। जन्म के समय अर्थात प्रथम सप्ताह, जब शिशु जन्म लेता है तो शारीरिक दशाओं के आधार पर ही कुछ प्रतिक्रियाएं करता है। उसे भूख लगती है, अधिक गर्मी लगने से वह व्याकुल होता है, दर्द का अनुभव करता है आदि। जैसे जब बालक छोटा होता है, जब वो पैदा होता है प्रथम सप्ताह का, तो वो क्या होता है, उसकी कुछ प्रक्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन की होती हैं। जैसे उसे भूख लगती है तो वो रोता है, गर्मी लगने पर वो व्याकुल होता है, उसे दर्द का अनुभव होता है, ये सब प्रक्रिया। दूसरा है द्वितीय और चतुर्थ महीना। बालक के सामने से अगर को यहाँ वहाँ ले जाने पर वह उसे ध्यान से देखने लगता है, गाना गाने पर ध्यान से सुनता है, माँ को देखकर प्रसन्न होने लगता है। 4 महीनों में वह वस्तुओं को पकड़ने लगता है, क्रोध प्रकट करने लगता है। अर्थात द्वितीय से लेकर चतुर्थ माह में बालक क्या होता है, सामान को ध्यान से देखने लगता है, आवाज़ों को ध्यान से पूर्वक सुनने लगता है, अपनी माँ पिता को देखकर खुश होने लगता है, और 4 महीने तक होते होते वह चीज़ों को पकड़ना आरंभ कर देता है और क्रोध प्रकट करने लगता है। 7वां महीना, इस महीने में बालक भिन्न भिन्न आवाज़ें निकालकर प्रसन्नता का अनुभव करता है, कुछ इशारों को समझने लगता है, विभिन्न खिलौनों को पहचानने लगता है। 7वें महीने में बालक जो होता है वह अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालने के लिए खूब खुश होता है और कुछ इशारों को समझने लगता है। जैसे इशार आप चुटकी बजा दीजिए तो बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। विभिन्न खिलौनों को पहचानने लगता है वो एक 9वां महीना, जब बालक 9 महीने का हो जाता है तो बिना किसी की सहायता से बैठने लगता है, ढकी वस्तुओं का ढक्कन खोलने लगता है। तो 9वें महीने में बालक क्या होता है, बिना किसी की सहायता से बैठने, थोड़ा चलने की कोशिश करने लगता है। वो प्रथम वर्ष में 1 वर्ष का होने पर बालक छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण करने लगता है, धीमे धीमे चलने लगता है।
माता पिता का नाना प्रकार की क्रियाओं का अनुकरण करने लगता है। तो 1 वर्ष का बालक होता है, छोटे छोटे शब्द जैसे हो गया माँ, इधर, नहीं, खाना, मम, ऐसे शब्द जो होते हैं वो बोलने लगते हैं। 2 वर्ष, इस उम्र के बालक से यदि तस्वीर पे उंगली रखकर कोई चीज पूछी जाए तो आम है, मैंगो है, बहुत सुंदर लिखी हो बिट्टो। वो भी लिख दो, ऑरेंज भी लिख दो, ऑरेंज नहीं लिखी। और उससे पूछा जाए कि इसमें उसकी मम्मी कौन है तो वो बता लेता है उंगली रखकर। अब बाल्यावस्था में मानसिक व्यवहार का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल बिहेवियर ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बाल्यावस्था जो कि 3 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था है, इसमें बालक के मानसिक विकास निम्नलिखित प्रकार से होता है। चलिए देखते हैं। 3य वर्ष, इस वर्ष में बालक अपना नाम बता लेता है और पूछे जाने पर 3 अंकों की संख्या को दोहरा लेता है। 4th वर्ष, 4 वर्ष का बालक कुछ पैसे तक गिन सकता है, 2 छोटी बड़ी लकीरों के अंतर को समझने लगता है। 6वां वर्ष, 6 वर्ष का बालक 13-14 विभिन्न वस्तुओं को गिनने में समर्थ हो जाता है। यदि उससे बाईं आंख, दाईं आंख, दाहिना हाथ आदि पूछा जाए तो वह बता लेता है। वह 13-14 पैसे गिनने लगता है, रंगों में अंतर बता लेता है। अर्थात 6 वर्ष का बालक जो होता है वो कई सारी वस्तुओं को गिनने लगता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की वो बता सकता है। और उससे पूछा जाए कि दायां हाथ कौन सा है, बायां हाथ कौन सा है, ये सब अंतर बता लेता है। 9वां वर्ष, 9 वर्ष का बालक समय, तारीख, दिन, वर्ष आदि बताने लगता है। 20-22 शब्दों के वाक्यों को दोहराने लगता है। 5-6 तुकांत शब्दों को दोहराने में समर्थ हो जाता है। 12 वर्ष, इस अवस्था का बालक समानता, तुलना जैसे शब्दों का अर्थ बता सकता है। बालक छोटी छोटी बातों का कारण बताने में समर्थ हो जाते हैं। यदि कोई अवसर आ जाए तो वह दूसरे बालकों को उचित सलाह दे सकते हैं। किसी चित्र को देखकर वह व्याख्या कर सकता है। इस अवस्था किशोरावस्था में मानसिक व्यवहार, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल बिहेवियर ड्यूरिंग एडोलेसेंस, तर्क, विश्वास आदि करने लगता है। इस अवस्था में बालक की बुद्धि, इंटेलिजेंस का पूर्ण विकास हो जाता है। अर्थात किशोरावस्था जो कि 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था है, इसमें बालक जो होता है वो तर्क और विश्वास आदि करने लगता है, उसकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। किशोर कई प्रकार से सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने लगता है, वह कार्य कारण का संबंध समझने लगता है, वह उचित तथा अनुचित बातों को समझने लगता है, पूर्व अनुभवों को वह अपना जीवन दर्शन चुनने में समर्थ हो जाता है। उसमें वीर पूजा, हीरो वर्शिप की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो जाती है और उसमें नेतृत्व गुणों का विकास हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं बुद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इंटेलिजेंस। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के आखिरी में 2 सवाल पूछे गए हैं, उसके आपको उत्तर देने हैं और वो 2 सवाल इसी से ही पूछे गए हैं। बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है, किंतु वंशानुक्रम के अतिरिक्त बुद्धि पे अन्य कई बातों का प्रभाव पड़ता है जो निम्नलिखित हैं। पहला, वंशानुक्रम, हेरिडिटी। बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान तथा मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे कम बुद्धि के होते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा कि जो माता पिता बुद्धिमान होते हैं उनके बच्चे भी बहुत दिमाग से तेज होते हैं, और जिनके माता पिता थोड़े कम मंद बुद्धि के होते हैं तो उनके बच्चे भी कम बुद्धि के होते हैं। किंतु कभी कभी क्या होता है, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे भी मंद बुद्धि पैदा होते हैं। दूसरा है वातावरण का प्रभाव। यह देखने में आता है कि ग्रामों की अपेक्षा शहरों में जन्मे बालकों को अपनी जन्मजात योग्यताओं को विकसित करने के लिए अच्छा वातावरण मिलता है। तो वातावरण भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है बालक के मानसिक विकास में। अक्सर देखा होगा कि गांव की अपेक्षा जो बालक शहरी बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि गांव में जो बालक रह रहे हैं उनको अपनी जन्मजात योग्यताओं को विकसित करने के लिए अच्छा वातावरण नहीं मिलता है, इसलिए ग्रामीण बच्चों की अपेक्षा शहरी बच्चों की बुद्धि परीक्षण में अधिक अंक प्राप्त होते हैं। सन 1960
सन 1967 में मैक नीमर ने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का प्रयोग किया। इस परीक्षण के परिणाम इस प्रकार निकले। 2 साल से लेकर 5.5 वर्ष की आयु में शहरी बच्चों की बुद्धि लब्धि 106.3 थी। शहर के समीप वाले क्षेत्रों के जो बालक थे उसमें 106.3 थी और ग्रामीण जो बच्चे थे उनमें 100.6 थी। यही 15 से 18 साल के बालक का देखा जाए तो शहरी बच्चों की औसत बुद्धि लब्धि क्या थी? 107.9 और यही शहर के समीप वाले क्षेत्रों में रहने वाले बालकों की बुद्धि लब्धि 106.9 थी और ग्रामीण बालकों की 95.5 थी। इससे यह स्पष्ट है कि गांव में पले बच्चों की बुद्धि लब्धि नगर में पले बच्चों की तुलना में कम होती है। तो इससे आपको साफ साफ पता चल गया कि जो शहर में बालक रहते हैं उनकी बुद्धि लब्धि और ग्रामीण में रहने वाले बालकों की बुद्धि लब्धि में क्या फर्क है, कितना फर्क है। तीसरा, व्यवसाय। विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों के बच्चों की बुद्धि लब्धि भिन्न होती है। जैसे किसान, मजदूर, अर्ध प्रशिक्षित कर्मचारी की अपेक्षा वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि के बच्चों की बुद्धि लब्धि अधिक होती है। तो ये तो आपने देखा ही होगा कि जो किसान, अर्ध प्रशिक्षित कर्मचारी, मजदूर, इनके जो बच्चे होते हैं इनकी बुद्धि लब्धि और जो वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब के बच्चों की बुद्धि लब्धि में क्या फर्क होता है। शारीरिक स्वास्थ्य। चौथा, शारीरिक स्वास्थ्य। वैसे शारीरिक स्वास्थ्य तथा बुद्धि लब्धि का प्रत्यय रूप में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं होता है। फिर भी रोगी बालक की बौद्धिक क्षमता समस्त स्वस्थ बालकों की क्षमता से कम होती है। उदाहरण, थायराइड ग्रंथि का विकृत होने से बालक मूढ़ हो जाता है। मस्तिष्क पर चोट लग जाने के कारण मस्तिष्क क्षमता में कमी आ जाती है। तो शारीरिक विकास का डायरेक्ट देखा जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य भी बुद्धि लब्धि या मानसिक विकास को मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ही लेकिन प्रभावित करता है। देखा गया है कि जो रोगी बालक होते हैं उनकी बौद्धिक क्षमता कम होती है और जो स्वस्थ रहने वाले बालक होते हैं वो उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक होती है। और जैसे कि मस्तिष्क पर चोट लग जाने के कारण मानसिक क्षमता में कमी आ जाती है या थायराइड ग्रंथि पर विकृत होने से बालक मूढ़ हो जाते हैं। 5वां, यौन विभेद, सेक्स डिफरेंस। कुछ अध्ययनों में देखा गया है कि कलाकार, प्रतिभाशाली, दार्शनिक तथा अन्य प्रकार बाकी विभूतियों में बालक में महिला की अपेक्षा पुरुष अधिक संख्या में होते हैं। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि पुरुष महिला से अधिक बुद्धिमान है, बस अवसरों की प्राप्ति में अंतर है। आज के ज़माने में आप देख सकते हैं महिलाएं पुरुष से कम नहीं है। छठा है प्रजातीय विभिन्नता। कुछ विद्वानों जैसे गॉल्टन ने बुद्धि के विकास पर प्रजातीय विभिन्नता का प्रभाव स्पष्ट बतलाया है। जैसे प्रथम युद्ध के समय सैनिकों के बुद्धि स्तर मापने के लिए अमेरिका में कुछ परीक्षण हुए जिनसे पता लगा कि अमेरिकन सैनिकों की औसत मानसिक आयु 13.1 है तथा नीग्रो सैनिकों की मानसिक आयु 10.4 है। किंतु प्रजाति विभिन्नता के बुद्धि पर पड़ने वाले प्रभाव को हम पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि नीग्रो सैनिकों की अपेक्षा अमेरिकन सैनिकों को अन्य पहलुओं की भांति बुद्धि के विकास का अच्छा अवसर मिलता है, इसलिए उन्हें बुद्धि परीक्षणों में अधिक अंक प्राप्त होते हैं। 7वां, आयु विभिन्नता। यद्यपि बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है, किंतु जन्म के समय इसका विकास न के बराबर होता है। जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे बुद्धि का विकास होता जाता है, किंतु शैशवावस्था में बुद्धि का तीव्र विकास होता है। बाल्यावस्था में विकास की गति में एक रसता रहती है और किशोरावस्था के प्रारंभ में पुनः तीव्र गति से विकास होता है। 16 से लेकर 20 वर्ष तक बुद्धि का विकास अपनी चरम सीमा में पहुंच जाता है। अब प्रश्नों की बारी। यह किसने कहा कि बालक का मस्तिष्क एक कोरी प्लेट के समान है? दूसरा प्रश्न, किस अवस्था में बालक से यदि तस्वीर दिखाकर कुछ पूछा जाए तो बालक उंगली रखकर बता देता है?
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।